मैं मृदुला सिंह, कक्षा 8वीं, विषय गणित, स्कूल है सीताराम पोद्दार माध्यमिक विद्यालय। प्रश्न संग्रह 6.2 तक कंप्लीट हो चुके हैं। आज 6.3 प्रश्न संग्रह करेंगे। सूत्र a के घाते 3 माइनस b के घाते 3 बराबर a माइनस बी। कोष्टक दूसरा है a का वर्ग धन ab धन b स्क्वायर। इस सूत्र की सहायता से सवाल प्रश्न संग्रह 6.3 हल करना है। आ जाओगे पहले वाले सवाल पे। सवाल है y के घाते 3 माइनस 27। ये सवाल है। पहले जो है इस रूप में हमें करना होगा, तो जाके हम सूत्र लगाएंगे। 27 किसका घन है आपको पता करना होगा। अभाज्य खंड ज्ञात करोगे। 3 तिया 9, 9 तिया 27, ये 3 का घन है। अब इसी सवाल को, इस तरह के सवाल हैं तो पहले सवाल लिखोगे। सवाल लिखने के बाद यहाँ भैया बराबर जरूर लगाओगे। अब हल करोगे। ये होगा y के घाते 3 माइनस 27 किसका घन है, 3 के घाते 3। अभी आपका हो गया a क्या होगा y, b क्या होगा 3। अब सूत्र लगाओ a माइनस बी, तो y ऋण 3, तो यहाँ लिखोगे y ऋण 3। कोष्टक में a का वर्ग, इसका वर्ग करोगे तो ये होगा y का वर्ग। सूत्र कह रहा है प्लस करो, ए बी इनका आपस में गुणा करो। 3 का y में गुणा करोगे 3y धन b का वर्ग, इसका वर्ग करोगे 3 का वर्ग, 3 तिया 9, 3 का वर्ग कहते हैं तो 3 और 3 6 लिखते हो। 3 का वर्ग मतलब गुणा करना है। ये आपका आंसर हो गया। क्लियर हुआ। अब आ जाओगे दूसरा वाला सवाल। दूसरा वाला सवाल है x के घाते 3 माइनस 64y के घाते 3। अब पता करोगे 64 किसका घन है। घन का मतलब घाते 3। 4 चौक 16, फिर 4 का गुणा करोगे 64 होगा। रक में जाओ 4 गुणे 4 गुणे 4, 4 चौक 16, 16 चौक 64, ये 4 का घन है। तो लिखोगे बराबर x के घाते 3 माइनस ये होगा 4y, कोष्टक लगा के घन लिखोगे। गलती यही करते हो, बार बार कहने के बाद भी कोष्टक नहीं लगाते हो। कुछ लोग क्या करते हैं x के घाते 3 माइनस 4y के घाते 3 करके बाकी आपके आंसर सही रहते हैं, लेकिन ये जो है आपका गलत है। नीचे का भले सही रहेगा, नंबर नहीं मिलेगा। ध्यान दोगे y का घाते 3 किए हो, 4 का तो घन ही नहीं हो रहा है, तो ये कैसे घन होगा। तो इसलिए यहाँ कोष्टक लगा के पूरे का घन करोगे। अब आ जाओ सूत्र पे। a क्या है x, b क्या है 4y, b आपका पूरा 4y है। ध्यान दोगे सूत्र कहता है a माइनस बी, मतलब पहला पद x माइनस ए बी 4y। फिर दूसरा कोष्टक कैसे बनाओगे, पहले का वर्ग, इसका वर्ग करोगे x का वर्ग प्लस इनका आपस में गुणा करोगे। इनका आपस में गुणा करो 4xy प्लस अब इसका वर्ग करोगे 4y गुणे 4y, 4 चौक 16y का वर्ग। ये आपका आंसर होगा। सवाल काफी सरल है। सूत्र आपके सामने दिया गया है। सवाल हल करने में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब आ जाओगे तीसरा वाला सवाल। तीसरा है 27 m के घाते 3, 27 m के घाते 3 माइनस 216 n के घाते 3। ये है 216, ठीक है। अब ज्ञात करो 27 का तो हमें मालूम है 3 तिया 9 तिया 27। अब 216 किसका घन होगा। अभी तो इसमें हम 227 कॉमन लेंगे, लेकिन 216 का घन पता लगाने के लिए क्या करोगे, सीधी तरीका है अभाज्य खंड। 216 अभाज्य खंड ज्ञात करो। यहाँ पे अभाज्य संख्या लिखते हैं 2,
2 एक कम 2। कुछ लोग अगर डायरेक्ट यहाँ भाग देते हो 2 अट्ठे 16 करते हो, यहीं पे गलत हो जाता है। 2 का जो है 216 में भाग दो, 2 एक कम 2, घटाए 0 है। बगल से हम एक ही अंक उतार सकते हैं, एक अंक उतारे हो, क्या 2 का इसमें भाग जाएगा? नहीं जाएगा। हमें इस दूसरे अंक की आवश्यकता है, तो पहले ए भाग नहीं जा रहा है, कितनी बार जाएगा? तो 0, यहाँ पे 0 लिखोगे, 1 में से 0 घटाए 1 आया। अब हम दूसरा अंक उतार सकते हैं, सिंपल सा तरीका है। पहला अंक उतारे, भाग नहीं जा रहा है, तो 0 वहां पे लिखोगे। 0 आया कहाँ से? यहाँ से, मतलब 1 उतारे, भाग नहीं गया, मतलब 0 बार 0 लिखे, 1 में से 0 घटाए तो 1 ही आएगा। अब बगल का अंक उतारोगे, 2 अट्ठे 16, तो कितना आया है? 108, और यहाँ पे 18 लिखोगे, यहीं पे आपका सवाल गलत हो जाता है। तो इस पे ना छोटी छोटी चीजों पे ध्यान दोगे। इसका आएगा 108, अब भाग दो, 2 पचे 10, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14। अब जरा ध्यान दोगे, अब इस पे रुक जाते हैं। यहाँ 27 है। अब 216 का हम अभाज्य खंड निकालने जा रहे थे, तो इसमें क्या दिया गया? 27, तो हम 27 कॉमन ले सकते हैं। बात समझ में आई? अब ध्यान दोगे, अब इसमें हम 27 कॉमन लेंगे। कुछ लोग बोलेंगे टीचर हम नहीं समझ पाए हैं, तो यहाँ पे 27 दिख रहा है, हम आगे भी अगर भाग देते जाता, 3 9 27, 3 एकम 3, जैसे 3 9 लिख दे रहे हैं, 3 9 27, 3 3 9, 3 एकम 3, खंड तो हो ही रहा है, लेकिन यहाँ पे भी 27 है, ये पूरा घन नहीं हो रहा है, ये 6 के घाते 3 होगा। अभी देखो यहाँ पे जोड़ी बनाओ, हमें घात 3 चाहिए ना, तो ये 6 के घाते 3 हो रहा है, तो सबसे बढ़िया है हम 27 ही कॉमन ले लें, क्योंकि 27 और ये 27 मिल रहा है, बाद में हमें फिर से कॉमन लेना होगा। दोनों तरीका हम बताएंगे, जरा ध्यान दोगे। यहाँ पे 27 आ गया, तो हम यहाँ पे रोक दिए। अब हम क्या करेंगे जरा देखोगे, 27 m के घाते 3 माइनस, अब 216 की जगह हम क्या लिखेंगे जरा ध्यान दो, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 गुणे 27, 8 गुणे 27 n के घाते 3। इतना क्लियर है? अब देख रहे हो इसमें 27 और 27 है, हम कॉमन ले सकते हैं, ले लो कॉमन। 27 हम कॉमन ले लिए, तो अंदर कोष्टक में क्या बचा? 7 जो है, कभी ऐसे लिखते, कभी जो है वहां पे ऐसे क्रॉस करते हैं। 27 हम कॉमन ले लिए, तो क्या हो गया? m के घाते 3 माइनस 27 कॉमन लिए, तो क्या बचा? 8 n के घाते 3, 8 n के घाते 3। ये वाली लाइन आई क्लियर में? 27 हम कॉमन क्यों लिए? ये वाली लाइन नहीं भी करोगे चलेगा, ये समझाने के लिए आपको बताया गया है। ना समझ में आए तो अभाज्य निकालो, लिखोगे, कोई गुनाह नहीं किए हो। अब यहाँ ये सूत्र लगता है, पहले सूत्र के रूप में बना लो, तो लिखोगे 27 m के घाते 3 माइनस 8 किसका घन है? देखोगे 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 का घन है, तो इस 8n को हम लिखेंगे कोष्टक में 2n के घाते 3, फिर कोष्टक से बंद करेंगे। अब कहोगे 2 कोष्टक आया कहाँ से? इसका हम 2n कोष्टक बनाए, ए इसका कोष्टक है, इसका वाला कोष्टक ए है। कभी कभी गलती क्या करते हो, एक कोष्टक ऐसे बना देते हो, ए वाला कोष्टक किए हो तो बंद कहाँ किए हो? नहीं बंद किए हो, आप तो 2n का निकाले हो ना, आपको कोष्टक बंद करना है, तो यहाँ पे कोष्टक बंद करोगे। छोटी छोटी चीजें हैं जो कि गलती हो जाती है। अब उसके बाद 27 लिखोगे, अब यहाँ पे सूत्र लगेगा, a के घाते 3 माइनस b के घाते 3। a क्या होगा? m, b क्या होगा? 2n, तो लिखोगे m माइनस 2n, a माइनस b हो गया। अब यहीं से बगल का लिखोगे, इसका वर्ग, तो m का वर्ग धन, इनका आपस में गुणा कर दो, 2mn प्लस इसका वर्ग करोगे, 2n गुणे 2n, 2 दूनी 4n का वर्ग, ये आपका आंसर होगा। इतना आया क्लियर? अब आ जाओगे इसके बाद वाला सवाल,
चौथा वाला सवाल क्या है? नंबर 4। चौथा वाला जो है सोच रहे हैं आपको होमवर्क दे दें, कर सकते हो, थोड़ा सा हिंट बता दे रहे हैं। 125y के घाते 3 माइनस 1। 1 के घाते 3 लिखो चाहे 1 लिखोगे मतलब वही हुआ, 1 का 3 बार गुणा करोगे 3 ही होगा। 125 किसका घन है? 5 पचे 25, पचे 125, तो लिखोगे ए होगा 5। ए वाई पूरे का घन है माइनस 1 के घाते 3। 1 के घाते 3, कुछ लोग 1 के घाते 3 को ऐसे लिखते हैं 13 दिखता है, ये भी ध्यान दोगे, आधार और घातांक दिखना चाहिए। अब यहाँ सूत्र का इस्तेमाल करके हल कर सकते हो। अब इतना सा आपको हम होमवर्क दे रहे हैं, होमवर्क मतलब आप HW लिखोगे नहीं, आप सीधा आंसर लिखोगे, ठीक है? HW नहीं लिख रहे हैं क्योंकि आप लोग इतना कहने के बाद भी लिख देते हो। ये वाली लाइन आपको खुद करनी है। इसका आंसर क्या आएगा? a माइनस बी, तो 5y माइनस 1 लिखोगे, फिर कोष्टक 5y का वर्ग 25y का वर्ग प्लस इनका आपस में गुणा करोगे 5y धन 1 आंसर आएगा। एक लाइन छोड़ दिए हैं आप लोगों को हल करने के लिए। अब आ जाओगे 5वां वाला सवाल। इतना आया समझ में? 5वां वाला सवाल है 8p के घाते 3 माइनस 27 बटे p के घाते 3। ये भी काफी सरल है, लेकिन नहीं किए हो तो आपको कठिन लगता है वही सवाल, खाली बटे एक भिन्न दे दिया गया है। हल करो। 8p के घाते 3 किसका घन है? 8, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 का है घन, तो हम क्या लिखेंगे? इस 8 को लिखेंगे 2p के घाते 3 माइनस, अब ध्यान दोगे 27 किसका घन है? 3 3 9 3 27, तो 3 लिखेंगे, ये बटे है तो बटे p कोष्टक बंद करके घाते 3। ये वाली लाइन ध्यान से समझोगे। 27 3 का घन है, बटे लगाओगे, ए p लिखोगे, 3 बटे p के घाते 3। ए आपका a हो जाएगा, ए क्या हो जाएगा? b। सूत्र का इस्तेमाल करो, a माइनस b, तो a है 2p माइनस b क्या है? 3 बटे 3। बगल का कोष्टक a का वर्ग, इसका वर्ग करोगे, 2p का वर्ग क्या हो जाएगा? 2 दूनी 4 p का वर्ग प्लस इनका आपस में गुणा करोगे। जरा ध्यान दोगे, जब हम गुणा करेंगे देखोगे गुणा कर रहे हो, p और p कट जा रहा है क्योंकि एक p ऊपर है और नीचे है, ऊपर और नीचे कटते हैं आंसर हर में। 2 3 6 धन सर सिर्फ इसका वर्ग करोगे, 3 का वर्ग बटे p का वर्ग करोगे, p का वर्ग होगा, ये आपका आंसर होगा। 5वां वाला सवाल। 6ठा वाला सवाल 343 343 a के घाते 3 माइनस 512 b के घाते 3। कभी कभी बार बार आप सवाल करते रहते हो, संख्याओं के घन अपने आप याद हो जाते हैं। 343 किसका घन है? 7 का, 7 7 49, 49 में 7 का गुणा करोगे 343 होगा, तो यहाँ 7 और a भी लिखोगे। जल्दबाजी इतनी रहती ना, ये भूल जाते हैं, तो स्थिरता से सवाल हल करोगे। 7 a लिखोगे, कोष्टक बंद करके घाते 3। कोष्टक लगाना अनिवार्य है, इसमें कोष्टक नहीं लगाओगे पूरा का पूरा सवाल आपका गलत होगा। माइनस 812, 8 का घन है, 8 8 64, 64 में 8 का गुणा करोगे 512 होगा। b है b घाते 3। अब सूत्र का इस्तेमाल करो, जब हम सूत्र के रूप में बना लिए हैं तो a के घाते 3 माइनस b के घाते 3, a क्या होगा? पूरा 7a, b क्या होगा? 8b, तो लिखो 7a माइनस 8b, बगल में इसका वर्ग 7 7 49 का वर्ग प्लस इनका आपस में गुणा करोगे 7 8 56, a का b में करोगे ab प्लस 8b का वर्ग, 8b गुणे 8b, 8 8 64
कुछ लोग बोलते हैं 16, जोड़ना नहीं है, गुणा करना है। अब आ जाओगे सातवां वाला सवाल। सातवां वाला सवाल आपको होमवर्क दे रहे हैं। सभी सवाल अगर हम कर ही देंगे तो आप समझोगे कैसे। 7 2 9 y के घाते 3। खाली बता दे रहे हैं 64 किसका घन है, 4 का। 4 चौक 16, चौक 64। 729 किसका घन है, 9 का। 9 नवा 81, 81 में 9 का गुणा करोगे 729 होगा। ये क्या लिखोगे, 4x के घाते 3, 4x कोष्टक लगाओगे माइनस 9y के घाते 3, इसको हल करोगे। ये आपका जो है होमवर्क है। अब आ जाओगे आठवां वाला सवाल। 16 a के घाते 3 माइनस 128 b के घाते 3। अब यहाँ पे ध्यान दोगे 16 तो जो है घन न निकाल के पहले हम 128 का अभाज्य निकालते हैं। हो सकता है इसकी तरफ कॉमन हमें 16 मिल जाए, 16 को हमें बाहर लेना पड़े, तो अभाज्य खंड 128 का निकाल लो। 2 छक 12, 2 चौक 8, 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 छक 12, 16 आ गया ना। 16 आ गया मतलब हम 16 को कॉमन ले सकते हैं तीसरे वाले सवाल की तरफ। अब आ जाओ यहाँ पे लिखोगे 16 a के घाते 3 माइनस, अब 128 की जगह क्या करोगे, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 गुणे 16 बटे b के घाते 3। 8 गुणे 16 क्यों किए हैं, क्योंकि जो है 16 जो हमें कॉमन लेना होगा, इसलिए हम आगे अभाज्य नहीं निकाले हैं। 16 खुद यहाँ पे दिया गया इसलिए 16 पे रुक गए हैं। अब 16 कॉमन ले लो, 16 हम कॉमन ले लिए, बचा a के घाते 3 माइनस 8 बटे b के घाते 3। जरा ध्यान दोगे, इतना क्लियर हुआ। अब उसके बाद बराबर 16 a के घाते 3 माइनस, यहाँ कोष्टक लगेगा बटे में है, ये है 8 जो है 2 का घन होगा, 2 बटे b के घाते 3। इस कोष्टक को बंद करोगे। 8 2 का घन है, बटे करोगे, b लिखोगे, कोष्टक लगा के घन करोगे। अब आपका सूत्र बन गया a माइनस बी। a क्या होगा, यहाँ पे a ही दिया गया है, b क्या होगा 2 बटे b। अब सूत्र का इस्तेमाल करके हल करो, नीचे जगह नहीं है। एक काम करते हैं, हम यहाँ बगल में हल कर दे रहे हैं, आप नीचे ही हल करोगे, ठीक है। ये यहाँ पे हल करना है, बराबर उसी के नीचे 16 लिखोगे, a के घाते 3, a के घाते 3 b के घाते 3। क्या सूत्र है, a माइनस बी। a माइनस बी क्या है, 2 बटे 3। अब क्या है, a का वर्ग, इसका वर्ग करोगे, धन इनका आपस में गुणा करोगे। हम गुणा करते समय कहीं गुणा किए थे, p और p कटा था, लेकिन यहाँ a और b है, नहीं कटेगा। इसका इसमें गुणा करोगे, रफ में जाओ, 2 बटे b, तो 2a बटे b, 2a बटे b धन इसका वर्ग करोगे, 2 बटे b का, 2 का वर्ग 4 बटे b गुणे b, तो b का वर्ग। ये आपके आंसर हो गए। यहाँ तक जो है आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। तो थोड़ा सा साइड हट जा रहे हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, ब्लैक बोर्ड जो है मिटा देते हैं, फिर दूसरे वाले सवाल पे आ जाते हैं, सरल करो। उसमें क्या मिक्स करके 2 आपके घन दिए गए हैं, आपको हल करना है, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। दूसरा वाला सवाल सरल कीजिए। नंबर 2 सवाल है x धन y के घाते 3 माइनस x माइनस y के घाते 3। अब जरा ध्यान दोगे, सरल करो में आपके a धन b के घाते 3 वाला सूत्र लगाना है, a माइनस बी के घाते 3 वाला सूत्र लगाना है। सूत्र आप जो है पहले कर चुके हो, तो उसका उपयोग करके आपको हल करना है।
सूत्र क्या है बताओ। यहाँ पे हम सूत्र लिख दे रहे हैं, यहाँ कोने पे लिख दे रहे हैं। a प्लस बी के घाते 3 का सूत्र क्या है। a के घाते 3 धन 3 a का वर्ग धन b धन 3 ab का वर्ग धन b के घाते 3। धन वाला सूत्र याद करोगे, ऋण वाला जो है बना लेते हैं। ऋण वाला कैसे बनाओगे बताओ। a माइनस बी के घाते 3 वाला सूत्र कैसे बनाओगे आप लोग, कुछ आइडिया है आप लोगों के पास? हाँ या ना बताओगे, कौन सा है। a माइनस बी के घाते 3, तो a के घाते 3 माइनस 3 a का वर्ग b धन 3 ab का वर्ग माइनस b के घाते 3। तो इसको कैसे याद करोगे। इसको याद करने का तरीका है, धन वाला याद करो, धन ऋण, इस तरह से आप उसको याद करोगे। और आसान तरीका क्या है, अति संक्षिप्त। अति संक्षिप्त में आपका आ जाएगा ए वाला, a धन b यहाँ पे दिया गया ना घाते 3 वाला, कॉमन ले लो, या तो कॉमन लो, एक काम करो कॉमन न ले, जैसे हल करते हैं वैसे हल करोगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, और जितना शॉर्टकट में जाओगे उतना तकलीफ आपकी बढ़ेगी। चलो आ जाओ, कोष्टक खोलते हैं। x का वर्ग धन 3x का वर्ग y धन 3xy का वर्ग धन y के घाते 3। ये वाला क्लियर हुआ। a धन b के घाते 3, सिंपल सा सूत्र। माइनस माइनस अंदर चिन्हों में परिवर्तन होगा, इसलिए हम कोष्टक करके करेंगे। माइनस का कौन सा है इस्तेमाल करो, a की जगह x लिखोगे, b की जगह y लिखोगे, या तो यहीं से देख लो x का वर्ग माइनस 3x का वर्ग y, फिर होगा प्लस 3xy का वर्ग माइनस y के घाते 3। ऋण वाले में क्या, एक धन ऋण फिर धन ऋण होता है, ठीक है, ऐसे भी याद कर सकते हो। अब ऋण है, अंदर के कोष्टक सभी खुलेंगे। चलो खोलो, x का वर्ग, यहाँ वाला तो ऐसे ही लिखोगे, y का वर्ग माइनस x का वर्ग, ए ऋण है तो धन हो जाएगा, ए धन है तो ऋण हो जाएगा, ए ऋण है तो धन हो जाएगा। इतना क्लियर हुआ। अब जो है सजातीय पद एक क्रम में करो, और जो कट रहे हैं तो काट दोगे, परस्पर विपरीत वाले हैं। x का वर्ग, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, परस्पर विपरीत है, ये कट जाएंगे। 3 जरा ध्यान दोगे, x का वर्ग y मतलब x का वर्ग y चाहिए, ये दोनों समान नहीं है, ये विजातीय पद है। यहाँ x का वर्ग y है, ये y का वर्ग है, इसलिए दोनों जुटेंगे नहीं। x का वर्ग y, ये दोनों जुटेंगे। 3 और 3 6 x का वर्ग y। अब यहाँ पे देखोगे xy का वर्ग परस्पर विपरीत है, कट गए। y के घाते 3 y के घाते 3, ये दोनों है, तो आगे अंक नहीं, एक एक मानोगे, 1 और 1 कितना हुआ 2, y के घाते 2, 3 नहीं क्योंकि यहाँ पे 2 दिया गया है, ये आपका आंसर होगा। इतना क्लियर हुआ। अब वैसे ही जो है आ जाओगे दूसरा वाला सवाल। दूसरे में पहला वाला सवाल था, दूसरे में ये पहला वाला सवाल था। अब आ जाओ दूसरा वाला सवाल। दूसरा है सवाल 3a धन 5 b के घाते 3 माइनस 3a माइनस 5 b के घाते 3। सूत्र का इस्तेमाल करो। सूत्र क्या कहता है, a प्लस बी के घाते 3 a माइनस बी के घाते 3। सावधानी से करोगे। इसका वर्ग क्या कहता है, इसका वर्ग करोगे 3 3 9 a का वर्ग धन। एक काम करते हैं, यहाँ पे पहले लिख लेते हैं, नहीं तो आपको जो है कंफ्यूज हो जाओगे। सूत्र क्या कहता है, a के घाते 3 मतलब इसका घाते 3 धन 3 a का वर्ग, इसका वर्ग करोगे 3a का वर्ग
बी को वैसे लिखोगे। फिर कह रहा है 3, ए वैसे ही लिखना है, बी का वर्ग करोगे, फिर धन लास्ट वाले का घन करोगे, 5b के घाते 3। अब कोष्टक खोलो, 3 तिया 9 तिया 27, ए के घाते 3 धन। अब जरा ध्यान दोगे, 3a का वर्ग, 3 का वर्ग करोगे, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 में 5 का गुणा करोगे, 27 का 5 में गुणा करो, 5 सते 35, 3 हासिल होगा, 5 दूनी 10 और 3 जोड़ोगे 13, ए का वर्ग बी धन। अब यहाँ पे देखोगे इसका 5 का वर्ग, 5 बचे 25, 3 तिया 9, 25 में 9 का गुणा करो, 9 पचे 45, 4 हासिल होगा, 9 दूनी 18, 18 और 4 जोड़ो 22, 22 ए बी का वर्ग धन 5b के घाते 3, 5 पचे 25, 25 पचे 125 बी के घाते 3। ठीक है, इसका हम कोष्टक खोल दिए, इसलिए बोलते हैं ना बड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चों। तो इसमें भी गलती हम किए हैं, क्या गलती किए हैं, यहाँ घाते 3 आएगा, इसलिए बोले वर्ग कहाँ से आ गया, घाते 3, सूत्र कहता है घाते 3, नसीब से कट गया तो आंसर मिल गए सही, नहीं तो गलत हो जाते। यहाँ घाते 3 लिखना जो है थोड़ा सा गलत कर दिए थे। सूत्र कहता है घाते 3, यहाँ पे देखोगे ए धन बी के घाते 3, तो पहले का घन होगा, बराबर। चलो लिखते हैं, 27 क्या आया है, ए के घाते 3 धन 135 क्या है, ए का वर्ग बी धन 225 ए बी का वर्ग धन 125 बी के घाते 3। ठीक है, ये तो हम रफ पार किए थे, अब इसको मिटा दे रहे हैं। कैसे आया आपको बता दिए हैं, रफ में जाकर उसको हल किए हैं। अब माइनस वाला कैसे करोगे, माइनस वाला ठीक उसी तरह से धन ऋण चिन्ह लगाना है। कॉपी में जो इतना लंबा जगह नहीं रहता, आपकी कॉपी जो इतनी ही रहती है, आगे नहीं कर पाते, समझ लो हम भी इतना छोटा सा कर देते हैं, अभी जो है समझ में आएगा। यहाँ ऋण चिन्ह है, ऋण लगाएंगे, कोष्टक करेंगे, कोष्टक करेंगे तो बाद में जो है चिन्हों में परिवर्तन करेंगे। ये ऋण वाला है तो पहला धन वाला यही लिखेंगे, 27 ए के घाते 3 धन के बाद ये ऋण आएगा माइनस 135 ए का वर्ग बी माइनस हो गया। अब ये प्लस में लिखेंगे, धन 225 ए बी का वर्ग माइनस 125 बी के घाते 3। ये वाली लाइन समझ में आए, बोलोगे धन ऋण आप क्या बोले। सूत्र में ए धन बी के घाते 3 वाला याद करना है, ए माइनस बी के घाते 3 का सूत्र क्या है, धन पहला धन दूसरा ऋण फिर धन फिर ऋण, है वही सूत्र, एकदम सेम है, खाली चिन्हों का परिवर्तन है, इसलिए हम बोले धन ऋण, और दोनों रखने जाओगे तो दोनों गलत कर दोगे। अब उसके बाद वाली लाइन क्या होगी, कोष्टक खोलेंगे, यहाँ कोष्टक में परिवर्तन होगा, सावधानी से खोलोगे। यहाँ वाला तो वैसे ही लिखना है, 27 ए के घाते 3 धन 135 ए का वर्ग बी धन 225 ए बी का वर्ग धन 125 बी के घाते 3 माइनस 27 ए के घाते 3। अब यहाँ ऋण है तो धन 135 ए का वर्ग बी, यहाँ धन है तो ऋण 225 ए बी का वर्ग, यहाँ माइनस है तो धन 125 बी के घाते 3। अब सजातीय पद जोड़ेंगे, ए के घाते 3 परस्पर विपरीत है, कट गए, ए का वर्ग भी ए का वर्ग भी, ये जुटेगा, 5 5 10 हासिल है, 3 और 3 और 1 6 7 1 1 2 ए का वर्ग बी, 225 ए बी का वर्ग ए बी का वर्ग परस्पर विपरीत है, कट गए, ये दोनों जुटेंगे तो धन 125 125 जोड़ो, 5 5 10 हासिल है, 2 2 4 और 1 5 1 और 1 2 बी के घाते 3, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, अब आ जाओगे तीसरा वाला सवाल, आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। सवाल है, ए धन बी के घाते 3
माइनस ए के घाते 3 माइनस बी के घाते 3। कभी भी ना सवाल करते वक्त कंफ्यूज मत हुआ करिए, जो भी इधर है पहले हल करो। अब कुछ लोग सवाल पे यहीं पे रुक जाते हैं कि अब यहाँ ए के घाते 3 माइनस बी के घाते 3 वाला सूत्र लगाना है। नहीं लगाना है, पहले एक कोष्टक तो खोलो, ए धन बी के घाते 3 वाला सूत्र लगाओ। क्या सूत्र है? ए के घाते 3, 3a का वर्ग b धन 3ab का वर्ग धन b के घाते 3। ए वाला कोष्टक खोले हैं, ठीक है। अब आगे वाला लिख दो, माइनस ए के घाते 3 माइनस बी के घाते 3। जोड़ दो, ए के घाते 3 ए के घाते 3 परस्पर विपरीत है, बी के घाते 3 बी के घाते 3 परस्पर विपरीत है। क्या बचा? यही दोनों। क्या जुटेगा? नहीं। क्यों नहीं? यहाँ ए का वर्ग है, यहाँ सिर्फ ए है, यहाँ बी का वर्ग है, सिर्फ बी है। एक मान के चलो, ये समझो गाय है, ये घोड़ा है, क्या जुटेंगे दोनों? गाय घोड़ा नहीं जुटेंगे ना, वही हाल है। तो ये दोनों विजातीय पद हैं, इनको जो है वैसे ही रखोगे। अगर ए का वर्ग बी ए का वर्ग बी एकदम सेम का सेम रहता तो अंक जाके जुट जाते। ये दोनों विजातीय हैं, अलग अलग है, नहीं जुटेंगे। तो ये आपके आंसर हो गए। आ जाओगे चौथा वाला सवाल। चौथा है p के घाते 3 माइनस p प्लस 1 के घाते 3। यहाँ पे भी सूत्र लगेगा, a धन b के घाते 3 p के घाते 3 वैसे ही लिखोगे बराबर p के घाते 3 माइनस, फिर हम कोष्टक करेंगे। क्यों कोष्टक कर रहे हैं? क्योंकि ऋण चिन्ह अंदर चिन्हों में परिवर्तन होगा। पहले कोष्टक खोलेंगे, ये होगा p के घाते 3 धन 3p का वर्ग धन बराबर कर रहे हैं ना 3p धन 1। समझ में आया? बोलोगे कहाँ से लाए? समझो, यहाँ पे 3 घाते 3, ये आपका हो गया ए आपका हो गया बी। कह रहा है ए के घाते 3 तो लिखोगे p के घाते 3। कह रहा है 3a का वर्ग b, 3a का वर्ग है b का वर्ग, और b कह रहा है b क्या है आपका a। फिर है 3p लिखना है, b का वर्ग करना है, फिर कह रहा है 1 का घन। कोष्टक खोलो, p के घाते 3, 3 का 1 में गुणा करोगे 3 1 कम 3p का वर्ग। अब 1 का वर्ग करोगे, 1 का गुणा 1 बार करो, 2 बार 3 बार 4 बार 1 ही आएगा, तो 3 1 कम 3, यहाँ पे है p, 1 के घाते 3 तो 1, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट किए हैं। अब कोष्टक खोलो, p के घाते 3 माइनस p के घाते 3 माइनस p 3p का वर्ग माइनस 3p माइनस 1। अंदर चिन्हों में क्या होंगे? परिवर्तन होंगे। जब ऋण चिन्ह है कोष्टक खोलोगे, अंदर धन है तो ऋण होगा, ऋण है तो धन होगा। ये दोनों जो है कट जाएंगे, परस्पर विपरीत वाले हैं। आंसर क्या होगा? माइनस 3p का वर्ग माइनस 3p माइनस 1 आंसर होंगे। अंतिम वाला सवाल आपको हम होमवर्क दे रहे हैं, इसको आप करोगे, सावधानी से करो। 3xy माइनस 2ab पूरे का घन, फिर माइनस है 3xy प्लस 2ab पूरे का घन। ये आपको हम होमवर्क दिए हैं, आप इसे करिए, सूत्र का इस्तेमाल करो, हल करना है। पहले जो है रफ में जाओ, धन वाला कर लो, फिर जो है ऋण वाला आराम से कर सकते हो। इसे पूरा a मानोगे, इसे b मानोगे, ठीक है। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। तो यहीं पे प्रश्न संग्रह 6.3 समाप्त हो रहे हैं। जो दिक्कत हो तो आप जो है व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए जो है आप अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सकते हैं। बच्चों, आपको सूत्र जो है थोड़ा सा लाइट की वजह से जो है दिक्कत आ रही होगी। 3ab का वर्ग जैसे यहाँ पे है, a वाला जो है थोड़ी लाइट की वजह से आपका चमक रहा होगा, तो a जो है आपका है
प्लस बी के घाते 3, जरा ध्यान दोगे, ये माइनस बी के घाते 3 है, ये दोनों जरा ध्यान दोगे, प्लस बी के घाते 3 माइनस बी के घाते 3। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।